सुनाओ इरेडा लिमिटेड अब देखिए 112 रुपए 35 पैसे पर क्लोजिंग। और आज जो हाई बनाया इंटरडे में, उसके बाद उस हाई को दोबारा टेस्ट नहीं किया और 15 मिनट में भारी बिकवाली हुई है इस स्टॉक के अंदर। तो बी अलर्ट, यहां पर आपको स्ट्रेटजी अब बना लेना चाहिए, क्योंकि लग नहीं रहा है कि इरेडा के अंदर कोई बहुत बड़ा हायर मूव यहां से आएगा, और अगर आ गया तो वो काफी बड़ा होगा, लेकिन यहां से एक बड़ी डिप भी आ सकती है। तो थोड़ा सा कॉशियस रहिए इरेडा के अंदर। ऊपर से मार्केट यहां पर जो हायर साइड जा रहा था, अब थोड़ा सा कॉशियस हो जाइए, क्योंकि मार्केट ओवरबाउट जोन में, जैसे कि हमने इरेडा में देखा कि ओवरबाउट जोन में आकर डाउन गया स्टॉक, ऐसे ही मार्केट का भी सिनेरियो। तो मार्केट अगर ज्यादा डाउन जाएगा ना, इरेडा पर भी प्रेशर पड़ेगा। अच्छा, यहां पर इरेडा के अलावा यहां पर एक और हम स्टॉक पर फोकस कर रहे थे, जो कि मैंने आपको बताया था। ऑलमोस्ट यहां पर अगर आप देखेंगे तो निचले लेवल से आपको 15 से 20% का रिटर्न उसमें भी बन रहा है। 30 रुपए 20 पैसे पर IFCI लिमिटेड ये स्टॉक देखिए, डिप आए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आगे के लिए कहीं ना कहीं ये कुछ बड़ा कर सकता है इरेडा की तरह। तो इस पर थोड़ा सा स्टडी, आप जो है स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू पर लिए रहिएगा। बाकी थोड़ा सा कॉशियस यहां पर अब हो जाना है। तो अभी एक यहाँ पर 1 ईयर कैंडल चार्ट है, और अभी हम देखेंगे 5 मिनट कैंडल चार्ट, जो कि यहाँ पर 15 मिनट के अंदर क्या हुआ है वो थोड़ा सा समझेंगे। बड़ा ही कठिन सिनेरियो हो चुका है इरेडा के अंदर। और अभी अगर आप देखोगे तो यहाँ पर क्लोजिंग का यहाँ पर क्या सिनेरियो बनेगा, देखिए बहुत ही, अगर ये 121 तोड़ गया ना, तो आप देखिएगा यहाँ पर टेस्ट कर रहा है। ये बहुत जरूरी है समझना, क्या ऊपर स्टेबल है 121 के। अगर बाय चांस, क्योंकि बहुत ज्यादा गैप नहीं रह गया, 8-10 रुपए का गैप है, 8-9 रुपए का, इजिली एक मूव आया ना, यहां पर पॉसिबल हो जाएगा। ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है। बट ये देखिए, क्या 121 रुपए पर ये स्टेबल हो रहा है, या फिर वहां से रेजिस्टेंस लेकर नीचे आ रहा है, ये जरूर देखिएगा। क्योंकि जिन्होंने हायर साइड लिया ना 121-122 रुपए पर, जो हायर साइड की बात कर रहा हूं, जो टॉप का लेवल है, क्या 121 है, मुझे याद नहीं आ रहा है 121 है या 123 है, जो भी इसका टॉप हो, जो भी इसका हाईएस्ट लेवल हो, उस लेवल पर देखिएगा 1-2 रुपए इधर उधर भी हो सकता है 124-125 भी चला जाए, लेकिन क्या टिक पा रहा है, तुरंत बिकवाली तो नहीं आ रही है। तो उस वक्त आपको खरीदना नहीं है, ये सब नोट कर लीजिएगा। और यहां पर देखिएगा इस साल की कैंडल कहां पर क्लोजिंग दे रही है, आपका प्राइस कहां पर है, ये बहुत मायने रखेगा। ऊपर से कोई दिक्कत की बात नहीं, अगर आपने खरीद लिया है, बजट के लिए एक अच्छी खासी पिक इरेडा रहेगी। तो एक्शन रहेगा 5 महीने भरपूर, क्योंकि अभी बजट, उसके बाद इलेक्शन, तो ये सब फोकस में रहने वाले। लेकिन उससे पहले एक बड़ी गिरावट कहीं ना कहीं आएगी, नॉट इरेडा बट पूरे मार्केट के अंदर हम देखेंगे कि एक बड़ी गिरावट आएगी, एक बड़ा डिप आएगा। और मिड कैप और स्मॉल कैप के अंदर बड़ा डिप आया तो फिर इरेडा पीछे नहीं हटेगा, आपको फिर यहाँ पर ना दोबारा लोअर सर्किट कोई बड़ी बात नहीं है, लग जाएगा इसके अंदर ही। अब ये पता नहीं ये होगा, ये अलग सिनेरियो है, ठीक है ना, सिर्फ मैं आग्रह कर रहा हूँ। और ये रहा 5 मिनट का कैंडल इसकी चार्ट। और यहाँ पर ये देखिए, सुबह ओपन हुआ, हायर साइड गया और वहां से प्रॉफिट बुकिंग आ गई। फिर आप देखिएगा इस जगह पर 1 2 3 4, ये 20 मिनट अगर टोटल जोड़ोगे ना, तो ये कुछ 30 मिनट बैठता है, 30 मिनट, यानी कि आधे घंटे इतनी बड़ी बिकवाली आई है। ये पूरी कैंडल आपको बता रही, इतनी बड़ी कैंडल आपको बाद में नहीं देखने को मिली, पूरे दिन कुछ नहीं देखने को मिला पूरे दिन। ये रहा सिनेरियो। तो शुरुआत के ना जो 30 मिनट थे, यानी कि 9:15 से लेकर आप कह सकते हैं ऑलमोस्ट यहाँ पर 9:45 पर, ठीक है, ये काम हो गया और बिकवाली हुई है। बिकवाली सेल हुआ है, बाई का तो बिल्कुल दिख ही नहीं रहा है। उसके बाद अगर आप पूरे दिन में देखेंगे तो छोटा मोटा बाई है, इस जगह पर हुआ था, लेकिन जितना बाई हुआ उतना ही सेल हो गया। ये हुआ है आज इरेडा के अंदर। तो किसी ने भारी भरकम यहाँ पर शेयर्स बेचे और कल यहाँ पर बेचकर भी गया था लास्ट टाइम पर। ये 5 मिनट में अगर आप देखेंगे तो कुछ ज़्यादा समझ में आएगा, ट्रेडर्स के लिए होती है ये, तो वो अगर आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। तो पूरे दिन एक रेंज बाउंड रहा है स्टॉक, लेकिन शुरुआती दौर पर बिकवाली हो गई, कोई बेच के निकला है अच्छी खासी तरीके से। और अगर आप वॉल्यूम देखेंगे ना, वॉल्यूम कोई छोटा मोटा नहीं, 4,80,00,000 शेयर्स में काम हो चुका है। 543 करोड़ का टर्नओवर इस स्टॉक के अंदर हो चुका है। अब बिकवाली का फिगर क्या होगा ये तो नहीं पता, कितने शेयर उसमें बेचे गए ये तो भाई कहना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। तो अभी देखिए आप हायर साइड आ चुके हैं यहाँ पर, और इरेडा के देखिए मैं आपसे यही कहता हूँ कि कितना फाइनेंशियल आप कितना महंगा करवा देंगे, क्या आप चलते रहेंगे? थोड़ा सा स्टेबल होने दीजिए, ये आपके लिए भी ज़रूरी है। आप क्या पता है आप 120 पर 118 पर खरीद कर दोबारा फंस जाओ,
कोई मतलब नहीं है उस चीज़ का। जरा मार्केट की ओर भी नज़र रखिए, ज़्यादा बेहतर है। एडा ऑलरेडी अगर आप देखेंगे 4 गुना हो चुका है, 4 गुना हो चुका है, ठीक है। तो अभी थोड़ा सा Q3 पर फोकस करिए। Q3 यहाँ पर वैल्यूएशन कंफर्ट लेकर आएगा, वैल्यूएशन कंफर्ट आएगी, उसके बाद भी रेडी रहेगा। ये स्टॉक रुकने वाला नहीं है, ये स्टॉक के लेवल कुछ और ही हैं, क्योंकि ये रिटेल पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखिए, रिटेल के अंदर भी बिजनेस स्टार्ट कर दिया है। अभी तक तो सिर्फ और सिर्फ फंडिंग कर रहे थे, ये कहाँ तक, कॉर्पोरेट तक, कहाँ तक, प्रोजेक्ट तक। अब यहाँ पर छोटे छोटे रिटेल, जैसे आप जाओगे सोलर पैनल लगवाने के लिए, आपको फंडिंग की जरूरत है, ये कर देंगे, तो रिटेल का एक बड़ा पोर्शन यहाँ पर इनके पास आएगा। ये एक बहुत बड़ी बात है, ये आपको याद रखना चाहिए। और रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर एक लौता स्टॉक है ये, इसके जैसा दूसरा कोई भी नहीं है, ये ध्यान रखिए। तो वैल्यूएशन रहेगी, और वैल्यूएशन मिल भी रही है भाई साहब। 34.98 का पी रेशियो चल रहा है। इससे ज़्यादा क्या आपका 60 का मांग रहे हो, 22.90 का आपका इंडस्ट्री पी चल रहा है, कि आप 60, लगता है कि आप 60 के पी रेशियो पर ट्रेड करेंगे? नहीं हो सकता यार, नहीं हो सकता। इवन बजाज फाइनेंस, जो कि सबसे बड़ी कंपनी है मार्केट के अंदर लिस्टेड, नॉट बाई मार्केट कैप बट इस सेक्टर के अंदर, आप उसका भी देखें 34 के राउंड ही उसका पी रेशियो है। तो इस पर थोड़ा सा बिलीव करिए, इस चीज़ पर बिलीव करिए। आप बहुत ज़्यादा मांगेंगे, आप यहाँ पर जो है ना दिक्कत में आ जाएंगे। हालांकि मैं ये कह सकता हूँ, ये एक ऐसा स्टॉक है कि अगर आपने हायर साइड खरीदी भी लिया है तो भी बहुत ज़्यादा तंग होने की बात नहीं है। अगर ये नीचे भी आ गया ना, बजट है, बजट के बाद आपका इलेक्शन है, ये सारी चीज़ें आपकी आ जाती हैं, और Q3 के नंबर है, तो ये सारी चीज़ें आपकी बैठ जाती हैं। तो उसकी वजह से ना ये स्टॉक काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर जो है इंटरेस्टिंग रहेगा। आगे भी आपको बिग मूव तो मिलेंगे, लेकिन अब बिहेवियर इर्डा का पहले जैसा नहीं रहा, जो कि आपको 4-5 दिन पहले जो देखने को मिला था, 20% चल गया, 10% चल गया। थोड़ा सा स्टेबिलिटी आ रही है, थोड़ा सा यहाँ पर कन्फ्यूज़न है कि जाना किधर है इर्डा के अंदर। तो ये ध्यान रखिए, और ज़्यादा महंगा नहीं हो पाएगा, स्टेबल होना होगा, वो 100 रुपये की रेंज में ही स्टेबल हो जाएगा। आप सोचें कि यहाँ पर बहुत 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 बड़ा है, यहाँ पर बिग अपसाइड 200 आज ही हो जाना है, ये नहीं हो पाएगा। लेकिन उसके लिए वेट करिए, होगा, मैटर ऑफ टाइम, ये 200 भी जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। तो अभी ना यहाँ पर आपको करना क्या है, एंड लास्ट, अगर किसी ने 98 के एबव बाई कर रखा है, या 100 के एबव बाई कर रखा है, या 100 का बाई है आपका, मेरे ख्याल से आपको कुछ बुक कर लेना है इस जगह पर, कुछ बुक कर लो। हाँ, अगर आपके पास 100 शेयर हैं तो आप उसमें से 20 से 30 शेयर बुक कर लो। बाकी थोड़ा सा होल्ड करने चाहें तो आप होल्ड कर लो, तेजी अगर आएगी तो आप उसमें भी पैसा बना लोगे। लेकिन कुछ पैसे बुक कर लीजिए कि अगर ये डाउन आया तो आप एक्चुअल में, आपके पास कुछ पैसा आपकी जेब में रखा होगा, आप एवरेज आराम से कर सकते हैं, आपको कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं होगी। तो किसी ने अगर 100, 102, 105 पर भी बाई कर रखा है, थोड़ा सा बुक करने की सोचिए, आप तो अभी भी प्रॉफिट में, ये ध्यान रखिएगा। 120 वाले थोड़े से दिक्कत में है कि 120 की तरफ जा रहे थे, रुकावट आ गई, जबकि मार्केट आज काफ़ी अच्छा था, और PSU स्टॉक्स बहुत सारे फेवरेबल भी थे, काफ़ी कुछ चले भी थे। तो इसीलिए ये राय मेरी कहीं ना कहीं यहाँ पर है, जो कि एक अच्छी राय है, सिक्योर राय है मेरे ख्याल से। सिंपल सी बात है, पैसा अपना है, थोड़ा सा जिम में आ जाएगा तो कोई बुराई वाली बात नहीं है। बाकी नई खरीदारी देखिए, जब तक ये लेवल 122 या 123 जो भी है इसका, ये ऑल टाइम हाई या कह सकते हैं आप 52 वीक हाई, ये जो भी है, जब इसके ऊपर ट्रेड करेगा, इसके ऊपर टिक जाएगा, स्टेबल हो जाएगा, तब यहाँ पर कोई बड़ी तेजी एक्सपेक्ट करिएगा। अदरवाइज नहीं, कोई तेजी यहाँ पर नहीं, कोई तेजी नहीं। ऐसा नहीं है आपकी कोई फाइनेंशियल चेंज नहीं होगा, Q3 आना है अभी, ठीक है। तो टाइम है, मैटर ऑफ टाइम, हायर साइड जाएगा, बट दिस टाइम नहीं। बजट के लिए वैसे भी फेवरेबल रहेगा, ये ध्यान रखिएगा। बजट की वजह से ही मैंने आपसे कहा 63 रुपये की तरफ बाई करिए, थोड़ा और निचले लेवल में मिलता है तो बाई करिए। तो मैं तो चिल्ला के यहाँ पर कह रहा था, लेकिन वो इतना बुरी तरीके से चलेगा तो क्या आपके सपोर्ट, क्या आपके रेजिस्टेंस रह जाएंगे, तो इस बात को सोचिए। बाकी 98, किसी को कुछ भी करना है 98 पर नज़र रखिए, ये आपका इंपॉर्टेंट लेवल है। यहीं से स्टॉक घूम गया, ये जो लेवल है ये बहुत कुछ है आपके लिए, ये बहुत कुछ है। हो सकता है ये 98 से आपका 123 रुपए की रेंज में घूमे और स्टेबल हो जाए इधर ही Q3 तक। Q3 में ज़्यादा टाइम नहीं रह गया, आज 19 दिसंबर है, कल 20 दिसंबर है, ठीक है। ऑलमोस्ट 11 दिन रह गए, वो छुट्टी में निकल जाएगा, छुट्टी में निकल जाएगा। 25 दिसंबर आ गई है, तो ये सब छुट्टी में जाना है, सब कुछ छुट्टी में जा रहे हैं। आपका जनवरी में Q3 के नंबर स्टार्ट हो जाएंगे IT सेक्टर से, और हो सकता है जनवरी में अगर इसका रिजल्ट आया तो आ जाए, अदरवाइज फरवरी में आपका रिजल्ट है, तो इसके लिए तैयारी कर लीजिए। बाकी नई बाइंग करें ना तो SIP करिए, SIP,
ताकि आप फंस नहीं पाओगे। ठीक है, अगर आपको 100 शेयर खरीदने हैं, नए खरीदार है, थोड़ा खरीद लो 20-30 शेयर ऊपर। ठीक है, बाकी अगर नीचे आए तो नीचे खरीद लो, थोड़ा और उससे नीचे आए तो नीचे खरीद लो, क्योंकि देख रहे हैं 25 दिसंबर के आसपास प्रॉफिट बुकिंग आती है मार्केट के अंदर, कहीं इसके अंदर ना जाए, तो ये देखना है। सिंपल है, जब 123 निकलेगा तभी एक नई तेजी होगी, अदरवाइज नहीं होगी। रेजिस्टेंस हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, मतलब ये सिनेरियो अभी फिलहाल का है। सो उम्मीद है आप इस बात को समझेंगे। आपका क्या कहना है इसके ऊपर कमेंट सेक्शन में, और आप दीजिए वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद दोस्तों।